सब कुछ है अनलॉक, तो फिर मंदिर लॉक क्यों? और मंदिर क्या ऐसा विषय है जिस पर राजनीति होनी चाहिए? राज्यपाल ने चिट्ठी लिखी थी कि हिंदुत्व के आप बहुत बड़े प्रहरी बनते हैं, लेकिन मंदिर क्यों नहीं खोल रहे हैं? मुख्यमंत्री ने उसका जवाब दिया कि आप हमें हिंदुत्व ना पढ़ाइए। वहीं अब शरद पवार ने भी कहा है कि राज्यपाल का यह बर्ताव ठीक नहीं है। 10 बजे की बड़ी बहस हम आपको बता चुके हैं। बड़े सवाल ये होंगे कि आस्था पर क्यों जारी है लॉकडाउन। दूसरा बड़ा सवाल, बार रेस्टोरेंट खुल गए हैं तो मंदिर से कैसा वार? तीसरा, देश भर में मंदिर खुल गए हैं तो महाराष्ट्र में ही रोक क्यों? चौथा बड़ा सवाल, मंदिर खोलने की मांग पर इतना गुस्सा क्यों आ गया? सरकार क्यों तिलमिला उठी और फटाफट चिट्ठी का जवाब दे दिया? और पांचवां, पहले लॉकडाउन पर सवाल, अब मंदिर के लिए लॉकडाउन। रोहित चैल हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता। डीपी शास्त्री हैं, हिंदू धर्मगुरु। संजय गुप्ता है, राजनीतिक विश्लेषक। और सईद उल कादरी हमारे साथ जुड़ेंगे, इस्लामिक स्कॉलर। सबसे पहले रोहित चैल, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। शरद पवार ने सबसे पहले राज्यपाल चिट्ठी लिखते हैं, हिंदुत्व की याद दिलाते हैं, उद्धव ठाकरे तुरंत उसका जवाब देते हैं। उसके बाद अब शरद पवार भी कूद पड़ते हैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कि आप हिंदुत्व के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। राज्यपाल का यह बिहेवियर ठीक नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। सचिन जी, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार जो है, जिस तरीके से मंदिरालय से तो प्यार कर रही है और शिवालय से इनकार कर रही है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ड्रग्स, और जिस तरीके से ड्रग्स से प्यार कर रही है और देवी देवताओं को इनकार करने में लगी हुई है, झूठा सेकुलरिज्म का दिखावा, और दूसरी तरफ जिस तरीके से हिंदुत्व से किनारा करने में लगी है, तो ये अपने आप में बताता है कि ये वो शिवसेना नहीं है, ये बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना नहीं रही। ये सिर्फ आज सोनिया सेना बन के रह चुकी है। जिस प्रकार से पालघर में जो साधु संतों की लिंचिंग होती है और उसके बाद जिस तरीके शांति मौन छा जाता है और एक शब्द नहीं निकलता, ये अपने आप में बताता है लगातार जिस तरीके से बदलता रूप हम शिवसेना का देख रहे हैं। और पूरे देश में अगर मंदिर खुल चुके हैं, पूरे देश के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, चाहे वैष्णो देवी से लेके, चाहे काशी विश्वनाथ से लेके, चाहे उज्जैन का मंदिर हो, महाकाल का मंदिर हो, सारे देश के मंदिर खुल चुके हैं बड़े बड़े। सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र में क्यों ये बंद है? सिर्फ कोरोना के नाम पे जो इन्होंने मौत होती रही है और लगातार जो इनकी नाकामी रही है, उसको छुपाने के लिए आज मंदिरों पर किस तरीके से वो छुपा लेंगे? आज वहां पे साधु संत जो हैं, चाहे वो शिरडी के अंदर साधु संत हो, वो लगातार अनशन पे बैठे हुए हैं, चाहे सिद्धि विनायक मंदिर हो, वहां पे जो भक्त हैं वो धरना दिए बैठे हैं कि वो अपने आराध्य देवी देवताओं से दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन उनको रोका क्यों जा रहा है? आज उद्धव ठाकरे सरकार किस तरीके से, क्या पाकिस्तान बनाना चाहती है महाराष्ट्र को? उनको क्यों दिक्कत है हिंदुत्व से? हिंदुत्व से इतना क्यों? और इतना ही नहीं, जब आपको याद होगा जब भूमि पूजन हो रहा था और उस समय भी उन्होंने लगातार राम मंदिर के भूमि पूजन का, यही संजय राउत और शिवसेना थी जो लगातार उसका विरोध कर रही थी। और साथ साथ शरद पवार जी भी जो है, शरद पवार जी भी आपको याद होगा उस समय लगातार विरोध कर रहे थे। तो सोनिया सेना जो है वो हिंदू आतंकवाद भी कहती है, हिंदुत्व का विरोध भी करती है, और असली चेहरा जो है आज शिवसेना का देश की जनता के सामने आ चुका है। संजय गुप्ता, मंदिरालय से बैर नहीं तो फिर देवालय से क्यों? जब सब कुछ ही अनलॉक है, खुल गया है, तो मंदिर क्यों बंद है? नहीं, देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है और इस पर महाराष्ट्र सरकार इस पर विचार कर रही है, लेकिन रोहित चैल भाई जिस तरह से आरोप लगाते हैं शिवसेना पर, उनके हिंदुत्व पर, इनके दिल में दर्द दरअसल किसी दूसरी चीज़ का है और ये कहते कुछ और है, और अनगढ़ आरोप लगाते हैं जिनमें कुछ तथ्य ही नहीं होता। पर लेकिन ठीक है, इनके दिल में दर्द है तो वो उस दर्द को बयान तो करेंगे किसी ना किसी तरीके से। मगर शिवसेना अपने हिंदुत्व पे थी, है और हमेशा रहेगी, इस बात को कई बार कहा जा चुका है। और जो चिट्ठी राज्यपाल साहब ने मुख्यमंत्री साहब को लिखी, वो चिट्ठी दरअसल एक हिंदू ने दूसरे हिंदू को लिखी, और उसी चिट्ठी का जवाब देते हुए एक हिंदू मुख्यमंत्री ने उनका जवाब भी हिंदू की तरह ही दिया कि और बड़ी जल्दी इस पे मीटिंग भी है आज ही, और इस पे निर्णय भी लिया जाएगा कि मंदिरों को भी किस तरह से खोला जाए। सारी दुनिया जानती है आज के महाराष्ट्र के अंदर कोरोना का प्रकोप किस तरह से है। बड़ी मुश्किल से उसके ऊपर काबू पाया गया, लेकिन फिर भी आज भी बहुत प्रकोप है, जिसको देखते हुए ही बाहर से कोरोना के पाप भूल जाते हैं क्या? वो रेस्टोरेंट में जाने से, बार में जाने से, शराब पीने से, पब में जाने से, डिस्को में जाने से, मॉल में जाने से, पार्क में जाने से वहां कोरोना नहीं फैलता, सिर्फ मंदिर जाने से फैलता है कोरोना। ये कंपैरिजन गलत है। नहीं, ये कंपैरिजन गलत है। पूजा तो अपने घर में भी कर सकते हैं, दारू और दाम बढ़ा है कि पूजा अपने घर में करें, और ये इख्तियार तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने हर मुख्यमंत्री को दिया कि वो इस बात का इख्तियार करें कि किस चीज को खोलना है, किस चीज को नहीं खोलना है।
तो मुख्यमंत्री साहब को आपकी इख्तियार प्रायोरिटी देने बार वाले लॉकडाउन आपकी प्रायोरिटी बार है और देखिए, आपकी सरकार ने प्रायोरिटी पूरे एक सेकंड रोहित चल एक सेकंड रोहित एक सेकंड आप काउंटर कर लीजिएगा रोहित आप काउंटर कर लीजिएगा यानी कि आपने कहा कि ये किसको खोलना है किसको नहीं खोलना है प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं तो प्रायोरिटी शास्त्री साहब ये है कि जब बारी थी बार खोलने की डिस्को बार खोलने की या मंदिर खोलने की इन्होंने बार और पब को चुना शास्त्री जी ये प्रायोरिटी हिंदुत्व की प्रायोरिटी मैं ये भी लगा देता हूं क्योंकि हिंदू देखिए हैं, एक चीज बताएं देखिए एक चीज बताएं मन में राम बगल में छुरी शिवसेना झूठे दिखावा जो कर रहा है कि हम राम के भक्त हैं हम हिंदू के हैं उनके सब कुछ प्रत्यक्ष सामने आ गया है जहाँ सिद्धि विनायक देवता हैं जो सबके जीवन में निरोगी कया से लेकर के मंगल सुख शांति समृद्धि आरोग्यता के कारक हैं उनके दरवाजे बंद कर दिया गया और बाहर के जो दरवाजा खुला इस पे इन लोगों को कुछ नहीं कहना है और राजनीतिक की कहानी ये बना दिए अरे देवालय शिवालय से आप निरोग रहेंगे संसार निरोग रहेगा विश्व निरोग रहेगा देव के जब तक पूजा नहीं होगा तब तक हमारा संसार प्रकृति कैसे होगी निरोग देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम देवता ते मंत्रा आज अहम मीटिंग बुलाई हुई है और आज इस पर निर्णय भी हो जाना है आप चिंता ना करें आप देवालय का लगाएं शिवसेना के प्रति आप संजय गुप्ता ये बता दीजिए फिर रोहित चल आपके पास आता हूं जो शास्त्री जी ऐसा है कि अगर ये तर्क चलते होते तो इस तर्कों के साथ तो मंदिर पहले खुल जाता अगर हिंदुत्व की बात होती और हिंदुत्व की परिभाषा क्या थी एक सेकंड में सुनवा देता हूं जिस हिंदुत्व का ये दम भरते हैं और हमारे कण कण में सर्टिफिकेट नहीं चाहिए वो हिंदुत्व था क्या या उस हिंदुत्व की परिभाषा क्या थी उद्धव ठाकरे की 2019 की एक बार बाइट सुनिए शिवसेना हो या भारतीय जनता पार्टी हमारी विचारधारा एक है हिंदुत्व यानी राष्ट्रीयत्व हमारी विचारधारा है मेरे पिताजी कहा करते थे कि हिंदुत्व हमारी सांस है अगर सांस रुक जाए तो हम कैसे जिएंगे मेरे पिताजी कहा करते थे हिंदुत्व हमारी सांस है हमारी ब्रीथ है और अगर सांस ही रुक जाए तो हम जिएंगे कैसे तो सांस त्याग दिया ना संजय जी इसका मतलब पिताजी चले गए अब सांस भी त्याग दिया अब एक नई मजबूरी किस चीज की अच्छा मुझे ये बता दीजिए मजबूरी किस चीज की नहीं कोई मजबूरी कांग्रेस नहीं ने मना किया है शरद पवार ने मना किया क्या मजबूरी क्या सबके घर के अंदर मंदिर है मैं रोज अपने घर में पूजा करता हूँ रोज अपने घर से सूर्य नमस्कार करता हूँ सूर्य देव को जल चढ़ाता हूँ घर से पूजा की जा सकती है कोरोना महामारी के चलते ये सब जो था ये हुआ है और कोई बात थोड़ी ना है किसके दबाव में काम करेगी शिवसेना ने कभी किसी के दबाव में ना तो काम किया ना करेगी बाहर जाइए बाहर जाइए बाहर चले जाइए बाहर मंदिरालय चले जाइए मंदिर घर में बना लीजिए मंदिर जाना अलाउड नहीं है ठीक है सर ये आपकी तर्क है ये एक एक करके जरा मंदिर देखिए या कौन कौन से मंदिर खुले हुए हैं माता वैष्णो देवी खुल गया कामाख्या खुल गया कालका जी खुल गया झंडे वाला खुल गया लेकिन जब प्रायोरिटी सेट करने की बात आई तो संजय गुप्ता ये कह रहे हैं कि भैया प्रायोरिटी थी तो हमने बाहर चुन लिया मंदिर नहीं चुना रोहित चार मिल गया जवाब आपको अब तो नहीं पूछेंगे बिल्कुल आपने सचिन जी सही कहा आज उद्धव ठाकरे जी के लिए दारू बड़ी है दाम बड़ा है ना कि प्रभु श्री राम बड़े हैं इनके लिए शिवालय से ज्यादा इनके लिए मधुशालय ज्यादा बड़े हैं इनके लिए आज दारू और ड्रग्स परोसने में लगे हुए हैं ना कि जिस तरीके देवी देवता इनके लिए बड़े रहे राम जन्मभूमि पे भी 12 अक्टूबर को एक सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति लगाई गई लेकिन उस मूर्ति को प्रशासन ने हटवा दिया आज छत्रपति शिवाजी महाराज जो हिंदुत्व के प्रतीक हुआ करते थे आज उनकी मूर्ति महाराष्ट्र से हटाई जा रही है और शिवसेना मौन है साधु संत वहां पर हत्या की जा रही है शिवसेना मौन है अरे जब जगन्नाथपुरी बत की प्रभु की रथ यात्रा निकल सकती है तो यहां पर आप क्यों नहीं खोल सकते पुलिस वालों को टर्मिनेट किया है पहले सस्पेंड किया पालघर में फिर उसके बाद टर्मिनेट कर दिया क्यों हमारे देवी देवताओं से जो महाराष्ट्र में भी जल्दी खुल जाएंगे बड़ी मुश्किल से कोरोना पर कंट्रोल किया आप चाहते हैं खराब हो जाए फिर आप कोरोना पर बोल सके सरकार और सोनिया गांधी के दबाव में ये वही सोनिया गांधी और है उन्हीं के दबाव में मजबूरी है क्या कोई दबाव है क्या कि मंदिर खुल गया अगर मंदिर खुल गया अगर संतों की हत्या जिसने की पालघर में उसे अगर सीबीआई जांच सौंप दी अगर वहां पर जो है अगर इस राह पर अगर सरकार चल पड़ी कोई मजबूरी है क्या सर कोई नाराज हो जाएगा कोई ऐसा वोट बैंक है क्या जो कहा गया हो जो पहले पैक्ट में लिखवा लिया हो कि नहीं भैया सेकुलर बनना है तो मंदिर बंद रखने पड़ेंगे मजबूरी में ना तो कभी काम करती थी शिवसेना ना तो मजबूरी में कभी पहले काम किया ना आज कर रही है ना आगे करेगी तो फिर क्यों कहते हैं हिंदुत्व की बात क्यों करते हैं फिर अब ये क्या प्रमाण चाहते हैं आप क्या शिवसेना
नहीं, अब रोहित चहल जी तो ये चाहता है सीना चीर के दिखाया अब शिवसेना अपना कि कैसे हमारे मन में हिंदुत्व नहीं है। अब इनके दिल में दर्द दरअसल दूसरा है, इसलिए अनगढ़ आरोप लगाते हैं। आप बताइए कल से पहले कहाँ थे मंदिरों के लिए? आज जो इन्होंने एकदम से होल्ला मचाया है उस पर मुख्यमंत्री साहब ने तो मीटिंग रख दी आज की। आज से पहले क्यों चुप थे ये? आज इन्होंने बोला है, आज ही मीटिंग रख दी है और आज इस पर फैसला हो जाएगा। और बड़ी शास्त्री जी मजबूरी क्या? अच्छा मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूँ शास्त्री जी, दिखेगा आपको। ये महाराष्ट्र में जो बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, भगवा पहने वाले सरकार जो पिता का ये कहते थे कि पिता हमारे ये कहा करते थे कि हिंदुत्व तो हमारी सांस है, अब क्या सांस लेना छोड़ दिया क्योंकि दो साथ ही साथ आ गए? मजबूरी क्या है शास्त्री जी? देखिए, पिताजी कहते थे, पिताजी कहे ना, आप कहे सांस रुक गई। अब ये लोग की जो पद्धति है ना, उसके लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ना इनको देवता से डर है, ना सनातन चीज को इनको मानते हैं। हिंदू तो इनको दिखावा आ गया है, हिंदू दिखावा आ गया और कुछ इनके जीवन में नहीं है। अगर इनके चले तो एक क्रिश्चियन और मुस्लिम के लिए उसके पैर के तल्ले भी ये लोग जीवन में चलने के लिए सब तैयार है। अरे अभी भी समय आपका हित कल्याण देवालय से होगा, आपका जीवन का हित कल्याण हमारे देवी देवता से होगा। आपके जो कुल खानदान परंपरा सनातन के शिवसेना में रही या भारत में रही उसको मानो। वो भूमि जो है सो मीरा से लेकर के जितने भी संत वहां हुए, अन्यथा जो भक्ति के पर लेकिन आपने अपना नजरिया बदल रखा है। चाहे महाराष्ट्र भक्ति का सागर रहा है। तो सर अगर मानते होते तो फिर राजनीति की जरूरत क्या पड़ती? फिर चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से देने की जरूरत क्या पड़ती? लिख देते कि भाई हम खोल रहे हैं, फिर ये क्यों जवाब देने की जरूरत पड़ती कि आपका हिंदुत्व बड़ा मेरा हिंदुत्व छोटा? सईदुल कादरी एक सेकंड संजय गुप्ता, ये तो कोई भी बता सकता है, ये तो कोई भी बता सकता है ना। संजय गुप्ता, सरकार की प्रायोरिटी की आपने बात की ना, मैं कह रहा हूं आपने सरकार की प्रायोरिटी की बात की। सईदुल कादरी, आपको अगर प्रायोरिटी चुनने की मैं बात कर दूं, अगर आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और आपको प्रायोरिटी चुननी है कि प्रधानमंत्री ने मुझे प्रायोरिटी दी है, कोरोना में आप प्रायोरिटी चुनिए, मुझे एक बात बताइए, मुझे उस प्रायोरिटी में शक होगा कि नहीं होगा जब आप बार को और मदिरालय को चुन लेते हैं खोलने के लिए, मंदिरों को और आस्था के जो बाकी प्रतीक हैं उनको बंद रखते हैं? पहले जरा एक बात मैं आपको बोल दूं कि अली कादरी हूं मैं, वो जो आप नाम बोल रहे हैं वो थोड़ा करेक्ट है। ठीक है, अली कादरी जी बताइए, मैं करेक्ट कर लेता हूं। देखिए सर, सबसे पहली बात तो यह है कि जो चीज़ खराब है उसको पहले खोल दिया जा रहा है और जो चीज़ की ज़रूरत है उसको बंद किया जा रहा है, चाहे वो मंदिर हो कि चाहे वो मस्जिद हो। जब वहाँ पर एक ये पवित्र मकाम है, इसको खोलने से जो है यकीनी बात है जब वहाँ पर पूजा होगी, नमाज होगी तो ऊपर वाले का जो है हम पर कृपा होगी। तो ऐसे मकामात को पहले खोलना चाहिए। यह और ज़रूर है कि जो है क़ानून का पालन होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह जो कुछ भी है उस तमाम चीज़ों का पालन होते हुए तमाम चीज़ों को खोलना चाहिए। और ये जो हमारे राज्यपाल ने चिट्ठी लिखी और फिर उसके जवाब में फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो चिट्ठी लिखी, तो मैंने समझता कि मजहबी मकामात पर कोई किस्म की सियासत होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, मजहबी बातों पर या आस्था पर किसी तरीके की सियासत की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार मैं फिर से 30 सेकंड आपके लिए दोबारा देता हूं संजय गुप्ता, ऐसी क्या मजबूरी है कि हिंदुत्व से मुंह फेर लिया? नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। ये तो ये जो बात आप बार बार कहते हैं ये ठीक नहीं है। हिंदुत्व पे थे, हिंदुत्व पे हैं और हिंदुत्व पे ही रहेंगे। जो राम हमारे मन में बसते हैं, तन में बसते हैं, हमारे रोम रोम में बसते हैं। आप एक पार्टी बता दीजिए, एक पार्टी में रखा हुआ ना आपने, जो श्री राम मंदिर पर सर जी उस राम को तो आपने ताले में रखा हुआ ना। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने से पहले एक पार्टी का चीफ बता दीजिए, आप एक पार्टी का चीफ बता दीजिए जो राम मंदिर पे गए हो। एक पार्टी का चीफ, ये सिर्फ उद्धव साहब थे जो जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी मुख्यमंत्री बनने के बाद विरोध कर रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अरे सुन लीजिए संजय जी, सुन लीजिए विषय विरोध नहीं कर रहे थे आप, गलत कहते हैं कि भूजल इसलिए कहा था ताकि देश के करोड़ों लोग इसमें शामिल हो सके। आज सोनिया माता बन गई है, मातोश्री जो इनकी सोनिया जी बन गई है, आज नवरात्रि आ रहे हैं। गुप्ता जी, या तो अगर सियासत ही करनी या तो ये सियासी मजबूरी है कि देखिए कोई मंदिर खोलने के लिए अगर चिट्ठी लिखता है, हम उसके बाद अपने डिसीजन को डिफेंड करने के लिए उतने ही पुरजोर तरीके से चिट्ठी लिखते हैं। अगर आपकी राह हिंदुत्व की होती और धर्म जो है एक बहुत पर्सनल, बहुत आत्मीयत भरा कदम होता, तो कम से कम उद्धव ठाकरे ये कहते कि आपने कहा नहीं मंदिर तो उससे पहले खुले हुए हैं, वरना सीधे तौर
तौर पर मैं ये कहूं कि अपीजमेंट हो रहा है, ये अपीजमेंट हो रहा है और किसी ना किसी का भले गठबंधन का ऐसे ही ये दबाव जरूर है, वरना शरद पवार नहीं कूदते इस पूरी बहस में। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही आप सभी लोगों के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.